नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 10वीं बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम देखेंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले हम हिंदी के ऑब्जेक्टिव का आप लोग को बीच 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, तो आप लोग जाकर के उसको कवर कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको कवर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल। कब? 1498 में भारत आए थे। कहाँ आए थे? कालीकट पर, है ना, जिनका स्वागत जमोरिन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस में? तो सितंबर 1920 कलकत्ता में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव अपने लिए में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने किया था, है ना? तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1925 में हेडगेवार ने। इसका शॉर्ट नाम क्या होता है? इसका शॉर्ट नाम आप लोग को कभी दे देगा RSS, है ना, राष्ट्रीय स्वयं संघ। चलिए अगला प्रश्न। इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1918 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, तो कौन आया था? इस जगह आपका मध्यम वर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? क्या हो जाएगा आपका? रेशम मार्ग से। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई, है ना, कौन सी नई, क्या कहता है? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। समाजवादी शासन प्रणाली, है ना, समाजवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फिर क्या कहता है? समाजवादी नाजीवादी शासन प्रणाली और पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। चलिए आगे देखते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। इसके लेखक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की देन? किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये कौन कहा था? तो ये किए थे मार्टिन लूथर किंग, है ना। कौन कहे थे? तो मार्टिन लूथर किंग ईश्वर की दी हुई बड़ी तोहफा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है आपसे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न। 1991 में कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में कौन अस्तित्व में आया था?
तो नई आर्थिक नीति 1991। WTO की स्थापना 1995। गैट की स्थापना 1947। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करते जाइएगा। कहता है इन आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है? ये जगह आपका खनन। ये कौन सी है? तो द्वितीय, है ना, द्वितीय क्षेत्र से। चलिए आगे देखते हैं। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम उद्योग केंद्र है। तो ये किसके लिए है? आयरन स्टील के लिए। कभी कभी पूछ देता है कि दुर्गापुर और भिलाई किसके सहयोग से भारत में स्थापित किया गया? तो एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? दुब राज वो भी रूस, है ना, दुबराज वो भी रूस। दू से दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, र से राउर किला जर्मनी के सहयोग से, बो से बोकारो और भिलाई दोनों रूस की सहायता से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछ लेता है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? औसत आय से। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 1952 में। चलिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है आपका टका, है ना। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो हो जाएगा आपका टका। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा उत्पादन के साधनों में आय। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो हो जाएगा आपका 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है? तो वर्षा की कमी से सूखा होता है। आप लोग भी जानते हैं कि वर्षा नहीं पड़ेगा जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो आप लोग भी जानते हैं, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय कहाँ है? नर्मदा नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया? तो जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया? दीजिएगा बिपरजॉय चक्रवात। आगे प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर क्या कहता है? पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंपीय तरंग है। तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? पी तरंग। चलिए अगला देखते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन। आगे देखते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो ये जगह आपका लॉर्ड कर्जन, है ना। बंगाल विभाजन भी इनके शासनकाल में हुआ 1905 में। डलहौजी हड़प नीति शासनकाल, प्रथम बार इनके शासनकाल में क्या चला? भारत में ट्रेन चला। आगे देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये जगह आपका फ्रांस से। आगे देखते हैं। राइन राज्य की स्थापना किसने की? तो राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन ने। आगे देखते हैं।
अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924 में। आगे देखते हैं। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? तो जगह आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। आप लोग जानते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रैक्टियर गांधी या सीमांत गांधी को, इन्हीं को कहा जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो जगह आपका क्या मुद्रा का काम क्या नहीं है? तो उत्पादन करना। उत्पादन आदमी का है ना, मनुष्य करता है। मुद्रा का उत्पादन मुद्रा से कोई काम उत्पादन का नहीं है। आगे देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन? कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम। सबसे जानते हैं कि ऊर्जा मिलता है ना। आगे देखते हैं। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो ये हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर 1, कोका कोला। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो आप लोग जानते हैं बाढ़ आएगा तो भवन भी खत्म और फसल भी खत्म, भवन भी खत्म और पशुओं को भी खत्म, यानी सभी को। बाढ़ आने से सभी को नुकसान है। आगे देखते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग जानते हैं सामान्य संचार केबल का टूट जाना। आगे देखते हैं। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो आप लोग भी जानते हैं कि आग से बचने के लिए क्या करते हैं? ठंडा पानी डालना चाहिए। आगे देखते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये आप लोग भी जानते हैं कि भूकंप केंद्र। आगे देखते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है ना? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो ये अब हो जाएगा आपका उत्तरी बिहार। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा कौन सा हो जाएगा आपका? सांप्रदायिक दंगे भी मानव ही बनाती है, महामारी भी मानव से संबंधित है और आतंकवाद भी, यानी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आप लोग का 40 की ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आप लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव कितना दिया जाएगा? 80 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 40 आप लोग को मारना रहता है ना। तो चलिए, थैंक यू।